नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में अधिकारी हैं, बड़े पद पर हैं। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे मेंटल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी और सबसे मूल रूपेण कैरियर कैसा रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। स्वास्थ्य को लेके कुछ ज़्यादा ये चिंतित हैं, कुछ समस्याएं स्वास्थ्य को लेके इनको परेशान कर रही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, दैनिक जिंदगी पर कोई विशेषकर दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पेट की समस्याएं जो इनको परेशान कर रही है, उसको लेके भी इनको क्लैरिटी चाहिए। क्या कोई मेजर तकलीफ के योग है या फिर इसको ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी हमें दिखेगा हम इसको दिखाने का प्रयास करेंगे और आपको भी कुछ चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था आपको एक उच्च पद पर आसीन करा सकती है, ऐसी अवस्था आपको जिंदगी पर तरक्की दिला सकती है, ऐसी अवस्था आपको बिजनेस में धन लाभ करा सकती है। मतलब एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में ऐसे हथेली वाले इंसान को, ऐसे अवस्था वाले इंसान को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज को देखा जाएगा, फिर इनके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे जो कि बहुत अहम रहेगा। तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। यहां पर से हम चार तरीके से चीजों को देखने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला चीज, इनके हाथ पर ना एक अद्भुत सूर्य रेखा थी और उससे भी ज्यादा बेहतरीन इनकी भाग्य रेखा थी, जिसके एवज में तरक्की जिंदगी पर तो होनी ही थी और विनुमा आकृति के साथ थी। मतलब ये तो गजब है। तो सबसे पहले ये देखिए सूर्य रेखा, मतलब एक जानदार सूर्य रेखा, गजब। ये वाली जो सूर्य रेखा ना, ये तो अल्टीमेट है। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और इसके बाद एक और सूर्य रेखा है, यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देखो। मतलब सूर्य रेखा के एक से ज्यादा ब्रांचेस और क्लैरिटी के साथ है। जब एक क्लियर सूर्य रेखा होती है ना, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, तो वो सूर्य रेखा आपकी जिंदगी पर अच्छा फल देता है। मैंने वरिष्ठ अधिकारी गण का हाथ देखा है, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि का हाथ देखा है, उन सभी के हाथ पर ऐसी सूर्य रेखा मुझे दिखती है, जिसके एवज में वो उच्च स्तरीय मान सम्मान पाते हैं अपने जिंदगी पर, आगे भी लाइफ में बहुत राइज करते हैं, बहुत राइज करते हैं। तो एक बेहतरीन सी दिखने वाली सूर्य रेखा जो देख के ही दिल खुश हो गया, जिसको देख के ही मजा आ गया। इसके बाद एक बेहतरीन दिखने वाली भाग्य रेखा, मतलब ये भी गजब। बचपन से बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब से साथ थी ना, तब से तो जिंदगी बदलने वाले आसार थे। और फिर ये तो मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ इन्होंने एक कर्ज के रूप में चीजें ली हैं, जैसे कुछ एक लोन पर मकान लिया है। तो उस विषय पर भी जानना है कि स्मूथली चुका पाएंगे कि नहीं, तो मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको। तो ये चीज आपने देख लिया, एक जबरदस्त भाग्य रेखा, बाकी एक अच्छी सूर्य रेखा, उसके बाद जीवन रेखा, क्या जानदार। ये एक मंगल रेखा, ये इनके लाइफ लाइन है, यहां पर से कुछ एक बनावट दिख रही होगी आपको, उसको भी हम समझाएंगे आगे। जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट बनी है, एकदम मधुर बनी है। यहां से भी कुछ प्रगति के बड़े बड़े सहयोग है। कुछ बुद्ध रेखा बन रही है, कुछ टूटी हुई भी हल्की बनते हुए नजर भी आ रही है हमें, ये वाली। तो ये चीज देख लिया आपने। और सबसे बेहतरीन पॉजिटिविटी मैं आपको दिखाऊं, इनके प्लैनेट्स, ये तो फिर नेक्स्ट लेवल थे। ये तो फिर कमाल के जबरदस्त है। मतलब समझ लो कि एक जबरदस्त शुक्र, मतलब गजब की पर्सनैलिटी, और एक जबरदस्त शुक्र प्रॉपर लेविस लाइफ को दर्शाता है, जिंदगी पर आने वाले सफलताओं को दर्शाता है, लग्जरी के रिगार्डिंग। और एक जबरदस्त मंगल पराक्रम को दर्शाता है, जमीन जायदाद से धन लाभ, प्लॉटिंग से धन लाभ, अच्छे मकान, अच्छे वाहन, इन चीजों को दर्शाता है। एक गजब का बृहस्पति, उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान, जिंदगी पर लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो, ये चीजों को ये दर्शाता है। एक जबरदस्त आपका सैटर्न, सन मरकरी बोल्ड, सन मरकरी बोल्ड, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, जिंदगी पर आगे बढ़ना ही था, जिंदगी पर धन कमाना ही था। और दोनों मंगल क्या गजब का है। और एक जबरदस्त चंद्रमा, मतलब प्लैनेट्स इतने ज्यादा एक्यूरेट है ना, प्लैनेट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं ना, कि इस विषय पर मैं क्या ही चर्चा करूं। बस यही कहूंगा कि अद्भुत है। एक अच्छे कर्म रहे थे आपके,
और एक अच्छे कर्म कर रही हो आप, जिसके एवज में इतनी बढ़िया अवस्था रही है, राहु रेखा बिल्कुल भी नहीं है, प्लैनेट्स काफी दमदार अवस्था में है, जानदार अवस्था में, ताकतवर अवस्था में, जिसके एवज में जिंदगी सफल तो बननी ही होती है और उच्च स्तरीय तरक्की मिलती है। उसके बाद कुछ मुख्य रेखाएं थी, वो भी स्पष्ट रूपेण मुझे दिख रहा है, जहां पर से जिंदगी पर तरक्की को दर्शाती है ये। अब मैं फेजेस वाइज चीजों को काउंट कर दूंगा, फेजेस वाइज चीजों को दर्शा दूंगा, ताकि आपको समझने में भी आसान हो और मुझे समझाने में भी आसान हो। तो ये इनकी पॉजिटिव चीजें थी, जिसकी एवज में ऐसे जातक अच्छा जिंदगी तो बिताते ही बिताते हैं। अब हम कुछ नेगेटिव अवस्थाओं पर विचार करेंगे, जिसको जानना निहायत ही जरूरी है। तो थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़ है, तो कुछ पारिवारिक संदर्भ में अनबन अनबन, इन लॉस से कुछ अनबन अनबन की परेशानी, मतभेद की समस्याएं, आप इधर कुछ करोगी अगला कुछ और करेगा, आप लोगों का मत नहीं मैच करेगा। क्योंकि आपकी मानसिकता अच्छी है तो मन भेद के तो आसार नहीं है, लेकिन मतभेद के अवश्य ही आसार है। तो ये मतभेदों को दर्शाती है, आपके और किसी और के साथ, हो सकता है आपके परिवार वाले के साथ बॉन्डिंग को दर्शाती है, जो बहुत स्ट्रांग नहीं रहता है। तो ये एक आम समस्या, ये एक नेगेटिविटी है, जिसके एवज में कुछ चिंतित रहती होंगी, लेकिन चूंकि इसकी आयु से आप गुजर चुकी हैं, तो अब इसके लेकर विशेष दुष्प्रभाव भी आपकी जिंदगी पर नहीं आता होगा। दूसरा चीज, थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, जल्दीबाजी में निर्णय लेना। तो चूंकि स्मूथ रेखाएं हैं, अच्छी भाग्य रेखा है, तो निर्णय तो सही ही होंगे, लेकिन कभी खराब समय में कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर जल्दीबाजी में कुछ निर्णय आप ले रही हैं, तो उसको थोड़ा सहजता से सोच के समझ के करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये विशेषकर दो नेगेटिविटी थी। तीसरी नेगेटिविटी क्या थी इनकी, बुध रेखा थोड़ी टूटी हुई थी, ये देखो थोड़ी टूटी हुई थी। तो इसके एवज में क्या होता है ना, पेट की समस्याएं, मैंने बहुत वीडियोस में बताया है ना कि ऐसी अवस्था में पेट की समस्या देती है, पेट की समस्या होती है। अब यहां पर से मेजर माइनर का तो मैं बात करूंगा नहीं, इसका सीधा रीजन है कि आप अगर किसी समस्या को बढ़ाती हैं तो वो मेजर रूप लेता है। और आपकी नियति अच्छी है, आपका भाग्य अच्छा है, आपके कर्म अच्छे रहे, तभी तो आज हम इस चीज का परिचय भी करा रहे हैं। देखो बहुत केसेस में क्या होता है ना, सजेशन देना बहुत ईजी है, लेकिन अपने ऊपर जब बात आता है ना, तो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति स्थिति बन जाती है जिसके एवज में वो लापरवाह हो जाता है। इस चीज को हम समझते हैं, हम दूसरे को बता देंगे, लेकिन हो सकता है अपने लिए ही हम लापरवाह हो। तो वही वाली कुछ कंडीशंस थी, लेकिन वही बात अगर आपको कोई दूसरा बताएगा और उस व्यक्ति पर आपको ट्रस्ट होगा, तो जरूर आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, भाग्य की ही बात है कि लोग परामर्श लेते हैं, भाग्य की ही बात है कि लोग इन शास्त्र पे इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सब नियति थी आपकी, जिसके एवज में आपको आपकी नेगेटिविटी जानना था। क्योंकि जीवन रेखा पर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे और भाग्य रेखा पर कोई विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, इसके एवज में ये भी आपकी नियति थी। इसलिए आज से, इसी वक्त से आप अपने खान पान का केयर करेंगी और थोड़ा हेल्थ पर ध्यान देंगी, थोड़ा वर्जिश वगैरह पर ध्यान देंगी, थोड़ा अपने हेल्थ को लेके सजग होंगी, और हर समय आपको खाना पीना खाते रहना अच्छे तरीके से। तो इसके एवज में प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही जरा सी भी की ना, तो चीज़ें रहेंगी विपरीत। तो एक्सरसाइज मस्ट है, और साथ ही साथ खान पान का ध्यान दीजिए। कोई मेजर इश्यूज के योग नहीं है, लेकिन एक चिंगारी ही आग बनता है। अभी तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे। अगर आपने बहुत लापरवाही की, ऐसे दिनचर्या आपका चलता रहा, कुछ इसमें चेंजेस आपने नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपकी जिंदगी पर परेशानी आ सकती है। लेकिन उसके कोई आसार नहीं है। अगर आती है तो सीधा रीजन आप ही होंगे। तो यहां पर से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेटेड होना है कि आपको कोई परेशानी है नहीं। अब जबरदस्ती का परेशानी बनाना भी उचित थोड़ी है। तो इसके एवज में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चीजें सही रहेंगी। तो एक नेगेटिविटी भी थी और इनके एक प्रश्न भी थे हेल्थ के रिगार्डिंग। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो अभी हम विचार करेंगे इनके प्रश्नों पर। तो पहले प्रश्न थे आगे करियर में ग्रोथ। तो देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है और मैं आश्वस्त हूं कि 36 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा कुछ ज्यादा ही शानदार है। 35 वर्ष से आपकी प्रॉपर्टी का योग, तो बड़े प्रॉपर्टी का वो इन्होंने बना ही लिया। और आगे एक जबरदस्त सूर्य रेखा है और भाग्य रेखा में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, जीवन रेखा भी स्मूथ है। तो ग्रोथ को लेकर तो प्रश्न पूछी है आप, तो मैं बहुत खुश होकर यह चीज बताना चाहूंगा कि आपके जिंदगी पर कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोगों को ग्रोथ ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं, लेकिन हाँ ग्रोथ अवश्य होता है। सैलरी जरूर बढ़ती है, जिंदगी जरूर स्मूथ होती है, ये 100% है। अब दूसरा प्रश्न था, क्या मैं कर्ज उतार पाऊंगी? तो देखो, कर्ज तो आपने शुभ कार्य में लिया है, और कर्ज को लेने का उद्देश्य था कि जो भी उद्देश्य था वो शुभता के ही संदर्भ में था। तो हम देखते हैं कर्ज चुकाने के एवज में कि जिस एज में आपने कर्ज लिया है, क्या उस एज के बाद वैसी ही आपकी अवस्था है आपके हाथ पर, या उससे गड़बड़ है? मान लिया जाए कि इन्होंने 35 वर्ष की आयु में कर्ज लिया,
अब इनके 38 साल में कोई बड़ी दिक्कतें है नहीं, मैं बता रहा हूँ। 38 वर्ष के एज में कोई बड़ी दिक्कतें हैं तो उस पार्टिकुलरली एजेस में वो फाइनेंशियल धक्के को दर्शाती है, जिसके एवज में हो सकता है इनबैलेंस्ड हो। लेकिन अगर वो 39 वर्ष में ठीक हो रही है तो फिर समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर 36 वर्ष में कोई रुकावटें हैं तो ऑब्वियसली ये बताया जा सकता है कि थोड़ा परेशानी होगा। अगर 2-3 रुकावट है लगातार आयु में तो फिर बताया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होगा, आपको कर्ज चुकाने में भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। तो यहां पर जो आपने कर्ज लिया है 35 वर्ष की ही आयु में इन्होंने लिया है, लगभग 35-34 में, उसके बाद आपकी भाग्य रेखा ज्यादा सटीक है और आपकी जीवन रेखा ज्यादा स्मूथ है। तो प्रेडिक्शंस तो यहीं से आएंगे ना कि जिस आयु में आपने कर्ज लिया उसके बाद की भाग्य रेखा कैसी है और आपकी जीवन रेखा कैसी चल रही है। विशेष तकलीफ के तो योग नहीं है, विशेष डिस्ट्रैक्शंस के तो योग नहीं है। अब मैं इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, दो तरह के व्यक्ति मेरे पास आते हैं, एक तो जो कर्ज में डूबे रहते हैं, एक जो कर्ज अपना चुकाते रहते हैं। तो जो कर्ज में डूबे रहते हैं ना उसके हाथ पर ज्यादा राहु रेखा दिखती है, मतलब वो चुकाना भी चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी स्थिति परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं चलती है। लेकिन जो स्मूथली कर्ज चुका रहे हैं, जो एकदम टाइम टू टाइम कर्ज दे रहे हैं, उनकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ दिखती है और भाग्य रेखा भी स्मूथ दिखती है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं दिखता, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं दिखता। तो क्यों नहीं चुकाइएगा आप, आराम से चुकाइएगा, पॉजिटिव रहिए, इस चीज को सोचिए भी मत। तो 2 क्वेश्चंस थे इनके। तीसरे थे क्वेश्चंस, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, फाइनेंस कंडीशंस कैसा रहेगा। तो बहुत उम्दा रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जिंदगी के लास्ट तक चलेंगी। आपके हाथ से आपके पूरे फैमिली का तो पता नहीं चलेगा, इतना जरूर पता चलेगा कि अच्छी फैमिली होती है, ऐसे लोग पूरा ध्यान देते हैं। अब आपके फैमिली में आपके बच्चे के हाथ पर क्या, आपके हस्बैंड के हाथ पर क्या है, वो तो कभी नहीं पता चलेगा आपके हाथ से, तो उस विषय पर तो हम टिप्पणी करना भी नहीं चाहेंगे। अब आगे का जिंदगी के विषय में इनका प्रश्न था तो उसको हम चीजों को कवर किए देते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं प्रारंभिक समय से। देखिए बात तो सही है, प्रारंभिक समय से प्रोग्रेस लाइन बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी जबरदस्त बनी थी, लेकिन कुछ आपके बृहस्पति को लेके कुछ स्ट्रगल्स भी रहा है। लाइफ के प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स भी रहा है, लेकिन प्रगति के योग की होने की वजह से लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं रही हैं वो पूर्ण होती चली गई हैं। कुछ स्ट्रैंगल्स थे, हायर एजुकेशन के भी योग थे और ये फिर कंटिन्यू बेसिस पर यहां तक है। तो ये आपकी 23 साल तक डिपेंडेंसी के योग को दर्शाती है। 23 के बाद ही ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम एक मूल आयु दर्शा दे तो ये 24 साल की बात है, क्योंकि यहां पर से ये मार्च लाइन का कार्य कर रही है, ये भी मार्च लाइन है। और उसके बाद आपकी जीवन रेखा कैसे चली है, तो 24 साल में एक बेहतर इंडिपेंडेंसी के योग थे, मतलब जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी पर कामयाबी मिल जाती है, इसके योग बने थे 24 में 25 साल की आयु में। उसके बाद जीवन स्मूथ चली 30 ईयर्स से लेके, मतलब मान के चलो ये आपकी 31 ईयर्स की एज है और ये यहां तक आ रही है 35 ईयर तक। तो 31 के बाद चैलेंजेस जिंदगी पर रहे हैं, चूंकि ये ऐसी अवस्था वाली है, और ये 35 तक आप चैलेंजेस को जरूर झेल रही है, 35-36 तक, ये यहां तक है। ये देखो, अब इसके मतलब को मैं समझाता हूं। कभी भी अपने आप जीवन रेखा को देखो ना, अगर वो ऐसी वाली अवस्था में, मान लो ये आपकी लाइफ लाइन है ये, और यहां पर से कोई लाइन गई, तो जब ऐसे कंडीशन में रहे कि आपकी एक लाइफ लाइन का ये ब्रांच है, ये ब्रांच थोड़ा आगे गया, तो इसका सीधा ही मतलब होता है कि ऐसे जातक तरक्की करते हैं, नो डाउट। जब कभी लाइफ लाइन की ब्रांचेस ऐसी हो जाए, ये ऐसी गई फिर ये यहां से ऐसी आई, मतलब जहां पर से ये वाली अवस्था बनी है कि ये एक इधर गई फिर एक इधर आई, जो यहां पर से बनी हुई है। जैसे देखो, फिर समझो, यहां पर से कोई लाइफ लाइन गई और फिर इधर से आई, तो इसका मतलब होता है ये भी राजयोग कारक अवस्था है, ये भी प्रगति है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में। मतलब कुछ विपरीत परिस्थिति बनेगी, हो सकता है फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ दिक्कतें हो जाए, या फिर स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। जैसे ये कुछ स्वास्थ्य के परेशानी से पीड़ित है, परेशान है, नॉमिनल ही है लेकिन परेशान जरूर है, तो उसका सीधा ही वजह ये रहा है, उसका सीधा ही रीजन ये रहा है कि इसके एवज में ही कुछ विपरीत परिस्थिति बनी है। मतलब चैलेंजेस आए हैं लाइफ पर, जिस चैलेंजेस को आप उठा रही हैं बहुत हद तक, और जिस चैलेंजेस को उठा के आप आगे भी चल रही हैं, क्योंकि मंगल रेखा बड़ी एक्यूरेट है और आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो इस संदर्भ में चैलेंजेस को ले रहे हैं ऐसे जातक, और चैलेंज को पूर्णतः निभाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज को आपने समझ लिया कि ये क्या अवस्था थी, और किसी के हाथ पर होगी तो इसको ऐसे ही समझना है। मतलब आप तरक्की तो करोगे, लेकिन परिस्थितियां स्थितियां विपरीत बन सकती हैं, कुछ स्वास्थ्य को लेके या फाइनेंशियल लॉस को लेके या फिर धन आगमन को लेके। लेकिन मैं एक बात आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, 36 वर्ष से 36
ईयर्स से आपकी ज़िंदगी फिर वैसे ही खतरनाक है 36-37 ईयर्स की एज से। ये फिर आपकी 38 में है, फिर एक 39 में है, फिर तकरीबन 40 में है, 42 में है। मतलब कंटिन्यू 42 वर्ष तक आपकी ज़िंदगी अच्छी चली है और 42 वर्ष के बाद पूर्णतः स्मूथ है। और एक तरक्की आपकी तकरीबन 55वें वर्ष में, एक 58 ईयर्स में, एक 60 ईयर्स में, एक 62 ईयर्स में। 62 के बाद भी कुछ ट्राइंगल्स, उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ आयु दीर्घायु ही है, यहाँ पर से भी इसको कवर अप कर लिया जीवन रेखा को। तो मैं यहाँ पर से एक मेजर चेंज देख रहा था, जिसके एवज में जीवन रेखा पर कोई परेशानी के योग नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ विपरीत परिस्थिति बन रही है, जिसके एवज में थोड़ा कार्य करने में दिक्कतों को यह बता रही थी। बाद बाकी आगे की जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है और भाग्य रेखा को देख के तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रॉब्लम्स कुछ ही दिन है और बस इसको थोड़ा सा आप फोकस करके झेल लीजिए और थोड़ा सा केयर कर लीजिए। बाद बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, जितनी स्मूथ आपकी जीवन रेखा हो पड़ी है ना, मतलब फिर तो लाइफ गजब का है। ये अवस्था ना मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, जब ऐसे हाथ वाले व्यक्ति कुछ स्वास्थ्य को लेकर परेशानी करते हैं ना, तो मेरा एक तो नज़र जीवन रेखा पर जाता ही है, दूसरा नज़र कुछ मार्श लाइन पर जाती है, कुछ बुद्ध रेखा पर जाता है। जब मैंने बुद्ध रेखा को गौर से देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखा। फिर मैंने जीवन रेखा पर नज़र दिया और फिर कुछ अवस्थाओं को देखने का प्रयास किया, इनके ज़िंदगी पर रिलेट करने का प्रयास किया और कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ों को बता रहा हूँ कि ये अवस्था थी जिसके एवज में कुछ परिस्थितियाँ विपरीत बन रही हैं। लेकिन आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ साल 2 साल का तकलीफ है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसके रिगार्डिंग आप क्या उपाय कर सकती हैं, क्या मैं सजेस्ट करूंगा आपको, वो मैं कर दूंगा। जहां पर से आपकी ज़िंदगी और अच्छी रहे, मैं यही कोशिश करूंगा और हमारा यही पूर्णतः प्रयास रहेगा कि आप ज़िंदगी पर अच्छा फील करो। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव से अवस्थाएं थी। अभी हम इनके अतले का पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं प्लैनेट्स जो है ना दमदार हैं, सारे ही प्लैनेट्स दमदार कंडीशन में। 75% राज्यों का फल, जिंदगी बड़ी लेविस बीतती है, बड़े ऐशो आराम में बीतती है, नो डाउट। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार है, पूर्णतः राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति गजब है, एक लाइन से इवन एक यवाकृति भी है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे जातक अपने जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने ही दम पर रहते हैं, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता है। सारे ही लाइंस आपके हाथ पर अच्छे जिस जो डिजायर्स को दर्शा रही है। ऐसे जातक डिजायरेबल और बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी और आपकी जो डिज़ायर्स है वो भी ज़बरदस्त है। स्ट्रांग व्यक्तित्व है, गुस्सा ज़्यादा अच्छा है आता है। अपने सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से आप कर पाती हो और चूंकि आपकी थंब बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे लोग किसी डरते वरते नहीं है, मुंह पर सीधा बात करते हैं, सीधा बात। तो ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। एक समझदारी की लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखना। बाकी फिंगर पर कई लाइन्स है जो आपकी अच्छी नेचर को दर्शाती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। चूंकि थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो व्यक्ति प्रवृत्ति गुस्सैल होती है, लेकिन इससे आपके अच्छाई का कोई ताल्लुकात नहीं है कि आपकी अगर प्रवृत्ति गुस्सैल है तो आप अच्छे नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस गुस्सैल प्रवृत्ति पर चूंकि आयु भी आपकी बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है, पैसे बहुत खर्च होते हैं ऐसे जातकों से, भले ही वो अपने ऊपर करे लेकिन खर्च अनाप शनाप बहुत करते हैं। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी हिम्मती है और ये बृहस्पति से ऊपर जा रही है, गजब की हिम्मती है। ये टेंड कर रही है, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर रहेगा जिसके एवज में आप धन अर्जन करो। सारे के फर्स्ट फैलेंस बहुत गजब के, जहां पर सक्सेस तो होना ही था। बुद्ध फिंगर टेंड कर रही है, हो सकता है आगे चल के कुछ व्यापार करने का भी आपका मूड बने। फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई स्थिति नहीं दिख रही, लेकिन बुद्ध फिंगर टेंड कर रही है। इंसान दिमाग के बड़े तेज होते हैं, बहुत तेज इन जातकों का दिमाग चलता है। बाकी फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय कराती है। अभी चलिए आपके अतरई पर हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। यहां से दबाव है, प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स, भाई कुछ आपके लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को परिचय कराती है। जातक परोपकारी हैं, दूसरे की मदद करने में हमेशा इस तात्पर्य, और कुछ ये प्रगति के योग थे जो आपके जीवन रेखा पर बने थे। कुछ स्क्वायर भी है जो बृहस्पति की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। बाकी 20-22 साल के बाद की ना बृहस्पति बहुत ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा वैल्यू मान सम्मान देने के काबिल थे और ऐसे जातक को 100% वैल्यू मान सम्मान मिलता है। जबरदस्त बृहस्पति, जबरदस्त। और घर को संभालने वाली महिला है आप। स्ट्रांग फेट लाइन मतलब अद्भुत, एक से ज्यादा ब्रांचेस, कुछ ट्राइडेंट जैसे मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर 3 क्षेत्र से पैसे, कुछ ट्राइंगल्स, ये भी आपके पैसे को दर्शाते हैं। ये भी कुछ ब्रांचेस फेट लाइन के, मतलब भाग्य तो मतलब अल्टीमेट है। जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का पूर्णता साथ, मेहनत ही बड़ी गजब की, आप यहां से दबाव ही दर्शाता है।
और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। और एक आपकी बहुत जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, पराक्रमी महिला है आप, और आईक्यू लेवल बड़ा शानदार होता है, जानदार होता है। और इस सूर्य रेखा को जितनी बार देखो ना उतनी बार मुझे कम लगता है। एक गजब की सूर्य रेखा, कुछ ब्रांचेस के साथ उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी बननी थी, 35 के बाद ही सक्रिय थे। आगे भी ये सूर्य रेखा बन रही है, कब मेहनत में ज्यादा फल को दर्शाती है। यहाँ से भी पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छा साथ, और एक से ज्यादा सूर्य रेखा, मतलब गजब की टैलेंटेड है आप, गजब की टैलेंटेड है। और उच्च अधिकारी तो हन लिखवा के लाई थी, वो तो आपको डेफिनेटली बनना था। एक जबरदस्त आपका सन, जो आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाता है, वैल्यू मान सम्मान को दर्शाता है। और बुद्ध तो उतना ही ज्यादा शानदार, मतलब ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। और कुछ लाइन्स है आपके अतली पर, इसका मतलब है व्यक्ति बहुत तेज तर्राक है, जहां पर से जातक अपने जिंदगी को तेजी से जीते हैं और बहुत बड़ा कार्य करते हैं। सन मरकरी अच्छा है, ऐसी महिलाएं घर के लिए बहुत भाग्यशाली, घर को संभालने वाली ही होती हैं। फिर देखिए दोनों मंगल तो उतना ही ज्यादा उज्जवल है, मतलब गजब है। कुछ टेंशन्स के लाइन थे, नॉर्मल थे, कुछ धोखे मिलते प्रारंभिक समय में, बाकी कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे थे। और जितना बढ़िया मंगल है ना आपका, ऐसी महिलाएं घबराती नहीं है। और ऐसे लोगों को स्वास्थ्य की परेशानी हो कैसे जाती है, बस वही कुछ अवस्था बनी थी। थोड़ा लापरवाही कम करो, दीर्घायु हो, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लापरवाही कम करेंगी, जिंदगी बड़ी शानदार है, जिंदगी में विशेष कोई तकलीफ नहीं होगा। ये तो आप लिखवा लो मेरे से। मंगल इतना बढ़िया है ना, पराक्रम इतना गजब का है ना, मतलब जातक कुछ भी सोचता है ना उसको करने के लिए जान लगा देता है, और उसी बल पर ये लोग कुछ बढ़िया कर लेते हैं लाइफ में। तो जबरदस्त मंगल है, बेहतरीन पराक्रमी है, बेहतरीन पराक्रमी। लाइफ में कुछ करना है और ये करके दिखा देते हैं। तो प्रॉपर्टी तो उच्च स्तरीय मिलनी है इस संदर्भ में, उच्च स्तरीय एक से ज्यादा। तो बेहतरीन मंगल, और चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। कुछ यात्रा के योग है, कुछ आपके यहाँ पर स्क्वायर है जो पैसे के फ्लो को दर्शाती है घर से दूर, और ये सब सारे यात्रा के योग है। तो बड़ी बड़ी यात्राएं रहेंगी, यात्राएं तो होंगी आपकी जिंदगी पर, ये तो कंफर्म। ये भी ट्रायंगल बड़ा बेहतरीन था, ये सब यात्राओं को दर्शा नहीं है। और ये भी बुध रेखा एक हल्की हल्की बन रही है, तो प्रॉपर्टी से धन लाभ और यात्राओं के योग है। बेसिकली ये भी पॉजिटिव लाइन्स है, ये कुछ नेगेटिव लाइन्स थे, इसको लेकर सोचना भी नहीं है, वो समय चला गया। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, धन की आगमन रहेगी, धन की दिक्कत नहीं रहेगी लाइफ में, पैसे जहां तहां से आई जाएंगे आपके पास। जबरदस्त आपका चंद्रमा है। फिर देखिए कुछ आपके दो मुखी जीवन रेखा कुछ यात्राओं को दर्शा रही है। लाइफ के एंड में कुछ बड़ी यात्राएं, कुछ बड़ा सेटलमेंट, कुछ बड़ी दूर की यात्राएं, विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं, ये दर्शा रही है। एक जबरदस्त शुक्र, मतलब पर्सनैलिटी उतनी ही जबरदस्त, पति पक्ष से धन लाभ, फिर भी स्ट्रेस रहता है पारिवारिक नॉर्मल, लेकिन प्रॉपर लेविश लाइफ का सुख मिलता है। गजब के मनी मैनेजमेंट के योग थे, गजब के लग्जरी सुख के योग थे, वो तो मिलना ही था। और इतना शानदार, ये सब थोड़े स्ट्रेस के लाइंस थे, इतना शानदार शुक्र है ना कि मैं क्या बोलूं। ये कितने भी नेगेटिव योग है ना, फिर भी जिंदगी पर दिक्कतें नहीं आती, लेकिन पारिवारिक संदर्भ में थोड़ी अनबन रहती है। बाकी शुक्र इतना बढ़िया है ना कि लेविश लाइफ, जिंदगी मजे में बीतती है, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, सब चीज की प्राप्ति आपको होती है। गजब का शुक्र है। और गजब की चंद्रमा, ये मंगल है आपका लोअर मार्च। कुछ टेंशन्स के लाइन है, नॉमिनल ही है, लेकिन मंगल रेखा अद्भुत है। ये आयु में यहां भी प्रभावित है, यहां भी प्रभावित है, थोड़ा संभलना, कुछ एक आध साल। बाकी इसके बाद की जीवन रेखा एकदम मक्खन मक्खन। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, कुछ करने का जो डेडिकेशन आप में ना, ये गजब का है, अद्भुत है, अद्भुत है। तो यहां पर से ऐसी महिलाएं बहुत पराक्रमी, कुछ करती है, बड़ा माइंड रेखा बड़ा जबरदस्त है। कुछ एक मानसिक दबाव था, वो बचपन की आयु में था, 17 से, ये 15 से लेके 19 वर्ष की आयु तक। उसके बाद आपकी हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल इमोशंस है, लेकिन कुछ आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नॉर्मल इमोशनल अवस्था है। बाकी हार्ट लाइन ज़बरदस्त है, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, और यहाँ पर से ये बन गई आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस, जो कि ये भी शानदार है, जिसके एवज में व्यक्ति बुद्धि विवेक से सोच के कार्य करते हैं, बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ईमानदार। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी तो थोड़ा स्ट्रगल रहा है, लेकिन आपके 18 वर्ष से सक्रिय थी, मूल रूपेण 26 वर्ष के बाद गजब की थी। और यहाँ से बहुत बड़े सक्सेस के योग थे सूर्य रेखा से। 36 वर्ष के बाद तो धमाल है, जिंदगी के लास्ट तक तो बेमिसाल है। आगे भी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग प्रॉपर डेवलप्ड है, जो मिलना ही था। 35 वर्ष के बाद कुछ बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है, कुछ टूटी टूटी सी थी, थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाती है, तो बस उसका केयर करना है, बाद बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, जिंदगी बड़ी शानदार है। तो ये तैनिक कतरे का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।